नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सर। आज हम बताने जा रहे हैं अग्निपथ योजना में अग्निवीर टेक्नीशियन बनने का आईटीआई वाले पास स्टूडेंट के लिए बेहतरीन मौका है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सतीश सर आईटीआई क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक स्किप नहीं करें और शेयर, लाइक एंड कमेंट करें। तो आज हम बताने जा रहे हैं अग्निवीर टेक्नीशियन कैसे बन सकते हैं। तो अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर टेक्नीशियन आप बन सकते हैं। और ख़ास तौर पर आईटीआई वाले के लिए, हम आईटीआई वाले के लिए बराबर आवाज़ उठाते रहते हैं, चाहे रेलवे में हो या अग्निवीर टेक्नीशियन हो या जहाँ जहाँ आईटीआई वाले के छात्र का ज़रूरत पड़ते हैं, हम बराबर आवाज़ अपने वीडियो के माध्यम से उठाते रहते हैं ताकि आगे फ्यूचर आईटीआई वाले छात्रों के लिए बेहतर हो जाए। तो इसलिए कहते हैं कि अग्निवीर टेक्नीशियन आप लोग कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले बात है कि यह जनरल लड़का के लिए सही नहीं है। अग्निपथ योजना ये जान लो कि जनरल लड़का के लिए सही नहीं है, और लेकिन आईटीआई वाले पास लड़का के लिए या आईटीआई डिप्लोमा है जिसको, उसके लिए बेहतरीन मौका है। कि एक कहावत है कि जब गधा और हाथी में डिस्कस हो रहा था, तो गधा और हाथी बोल रहा था, गधा और हाथी ये बोल रहा था क्या कि आकाश क्या है, उजला है। गधा बोल रहा था, हाथी बोल रहा है नीला है। तो बार बार डिस्कस हो रहा था, बार बार डिस्कस आपस में। गधा बोल रहा कि नहीं उजला है, हाथी बोल रहा था नीला है। तो समझ में नहीं आ रहा था हाथी को कि ये इसको क्या दिखाई देता है कि नहीं देता है, तो क्यों ऐसा बात बोल रहा है। तो दोनों जब बराबर डिस्कस होने लगा, जब लास्ट दोनों गुस्साने लगा, तो तीसरा आया, भेड़ आया, तो बोला कि तुम दोनों डिस्कस नहीं करो, चलो राजा के पास। वह राजा के पास गया। तो राजा के पास गया इसको लेके, भेड़िए लेके। तो राजा को बोला कि देखिए सर, गधा बोल रहा आकाश उजला है और हाथी बोल रहा नीला है। तो दोनों को बुलाया, तो पूछा गधा को कि आकाश अभी देखो कैसा है। तो वो बोला उजला है, जबकि उस समय नीला था। हाथी बोला क्या, हाथी को फिर पूछा राजा कि कैसा है, तो नीला है। तो हाथी को ही राजा ने 2 छड़ी दे दिया। तो इसलिए हाथी को बोला कि गधा तो गधा है, उसे नहीं बोलने के लिए बोलने के लिए आता है, नहीं सुनने के लिए आता है, ना है उसको दिखाई भी नहीं देता है। आकाश मूलतः नीला होता है। इसलिए जो जैसा डिस्कस करे उसके पीछे मत पड़ो, अपने दिमाग से काम लो। तो वही बात है कि अग्निपथ योजना हम उठाते आईटीआई वाले के लिए और जनरल लड़का में भिन्न है। तो इसलिए जनरल लड़का में भिन्न है कि जनरल लड़का के लिए ये योजना सही नहीं है। आईटीआई वाले छात्र अगर अप्रेंटिस करते हैं, आईटीआई पास करने के बाद अप्रेंटिस करने जाते हैं कंपनी में या और कहीं जगह, तो वो समझो कि उसके पास फिक्स वेतन रहता है। फिक्स वेतन 8-10 हज़ार के बीच रहता है या 12 हज़ार के बीच रहता है, कहीं 14, कहीं 15 ऐसे हज़ार के बीच में रहता है। तो ये समझ लो कि तुम लोग के अग्निवीर टेक्नीशियन के लिए बेहतरीन मौका है कि तुम लोग को एक तो 30,000 टका महीना पीएफ भी कटेगा, और लास्ट में तुम लोग को 4 साल में लगभग तुम लोग 24 लाख के आसपास रुपया कमा भी सकते हो और अग्निवीर टेक्नीशियन बन सकते हो। उसके लिए अलग से एक सर्टिफिकेट अग्निवीर सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो क्या होगा इसके लिए, तो सभी आईटीआई कॉलेज में कैंप लगाया जाएगा। वहाँ से लड़का को फिजिकल लिया जाएगा। फिजिकल होगा, फिजिकल होने के बाद वो उसको मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा, और मेडिकल टेस्ट पास हो जाने के बाद तो उस लड़का को फिर क्या होगा कि एग्ज़ाम से गुजरना होगा। किससे? एग्ज़ाम से। तो एग्ज़ाम से गुजरने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जैसे एनसीसी वाले के लिए ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी सर्टिफिकेट बनाता है। ग्रुप ए में 5% अंक मिलेगा, ग्रुप बी को 10% अंक मिलेगा जिसको ये सर्टिफिकेट रहेगा, और ग्रुप सी को 15% अंक मिलेगा। ठीक, यही आईटीआई वाले रहेगा। आईटीआई डिप्लोमा वाला लड़का रहेगा, तो उसके लिए यदि 1 साल का आईटीआई है, 1 साल का आईटीआई होगा, तो उसको 30% अंक मिलेंगे। कितना? देखो 15 यानी कि दुना, सी सर्टिफिकेट वाले से भी दुना अंक मिल रहा है, यानी 15 गुना 3 यानी 30%, 15 गुना 2 30% अंक मिल रहा है। अगर 2 साल का आईटीआई है, 2 साल का आईटीआई रहेगा तो उसे 40% अंक मिलेंगे। कितना बेहतरीन मौका है तुम लोग को।
एग्ज़ाम तो आसान से पास हो जाओगे। यदि डिप्लोमा किया हुआ, जो पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा किया हुआ, जो डिप्लोमा होगा उससे 50% अंक मिलेंगे, है ना, बेहतरीन मौका। इसीलिए ITI वाले के लिए बेहतरीन मौका है। जबकि जनरल लड़का को कोई अंक नहीं मिला, ना 5%, ना 10%, ना 15%, ना 30%, ना 40%, ना 50%। तो ITI लड़का पास लड़का अग्निवीर टेक्नीशियन बन सकते हैं। अगर कोई लड़का जनरल लड़का बनना चाहेगा तो उसे सबसे पहले क्या होगा, 10+2 साइंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइंस से पास होना चाहिए। साइंस में कौन पेपर? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और प्लस में इंग्लिश भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंग्लिश। मिनिमम अंक कितना होना चाहिए उसको पास मार्क के लिए? कम से कम तो उनको चाहिए 50% अंक से ज़्यादा होना चाहिए, 50% अंक से ज़्यादा। तो है, इसलिए बोलते हैं कि ITI और जनरल वाले के लिए यहाँ अंतर हो गया। इसीलिए तुम लोग जहाँ भी जाओ, ITI वाले ख़ास तौर पर, तो फ्यूचर सोच के चलो कि 4 साल के बाद निकलने के बाद हम समझे कि अप्रेंटिस करके निकले, 4 साल हमने अप्रेंटिस किया और रुपया भी लेके निकले, तो किसी न किसी सरकारी जगह पर, सरकारी दफ्तर जगह पर, सरकारी जगह या सरकारी नौकरी पकड़ लेना है। तो कहने का मतलब 4 साल के अंदर, इस 4 साल के अंदर तुमको पढ़ना भी है और देश का सेवा भी करना है और अपना मेंटेनेंस भी करना है और किताब का भी मेंटेनेंस करना है और सोच के चलना है कि हमको फ्यूचर आगे और चलना है। 4 साल के बाद चलना है। अभी 4 साल पढ़ ही रहे, तो 4 साल जॉब नहीं कर रहा है, 4 साल तुम लोग पढ़ ही रहा है। इसलिए ITI वाले लड़का ये चीज़ को ध्यान से देखें और तुमको सतर्क होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल के बाद फिर लाइफ सेट करना पड़ेगा। अगर नहीं ध्यान दोगे, अगर 4 साल के बाद नहीं सोचेगा तो फिर लाइफ कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए तुम निकलने के बाद यदि 4 साल के अंदर पढ़ भी रहे हो, देश की सेवा भी कर रहे हैं और नॉलेज भी ले रहे हैं और एक्स्ट्रा क्लास भी कर रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा कोर्स करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा कोर्स भी कर सकते हैं, सारा सुविधा दिया हुआ है तुम लोग को। तो इसीलिए इस 4 साल के अंदर 4 साल के अंदर हमको डिग्री भी ले लेना, एक्स्ट्रा पढ़ भी लेना है और देश की सेवा भी कर देना है। 4 साल के बाद फिर सरकारी नौकरी में कहीं और घुस जाना है, क्योंकि तुम लोगों के लिए UP, MP, असम, SSB, ITBP में 10% सीट रिजर्व है। जब 10% रिजर्व है तो क्यों ना हम 4 साल के अंदर मेहनत करें। तो इसलिए 4 साल के अंदर हम मेहनत करके कहीं ना कहीं हमको घुस जाना है, अंदर हो जाना है, इन कर जाना है। तो इसलिए लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करना है और 4 साल के अंदर मन लगा के पढ़ना भी होगा। धन्यवाद।